ये कहानी सुनकर आपको संगति का महत्व पता चलेगा, क्यों हमारे जीवन में से ही संगति जरूरी है। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस कहानी को अंत तक सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा शिकार करने के लिए अपने सेना के साथ एक जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे घने जंगल में प्रवेश करते जा रहे थे। अभी कुछ ही समय हुआ था, उन्हें कुछ डाकुओं के छुपने की जगह दिखाई दी। जिस गुफा पे सारे डाकू छुपे थे, उसी के बगल में एक पेड़ था। उस पेड़ पे एक तोता बैठा था। जैसे ही राजा उसके पास पहुंचे, तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ। तोता की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देख राजा और उसको सैनिक और कर भागने लगे। वो भागते भागते कोसों दूर चले गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर आराम करने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा उस पर एक और तोता बैठा था, जो एकदम पहले वाले तोते जैसा ही दिख रहा था। पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, पास में हमारे साधु महात्मा की कुटी है, आप आओ, पानी पियो और विश्राम करो। तोता की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गए और सोचने लगे, एक ही जाति के दो प्राणियों का आचरण इतना अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर धीरे से पूछा, हे ऋषिवर, इन दोनों तोता का मेरे प्रति इतना आचरण में अंतर क्यों? साधु महात्मा धीरे से सारी बातें सुनी और बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह आचरण करने लगा है और उन्हीं की भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। अगर हमें इस कहानी का कुछ कंक्लूजन निकालना है तो अगर मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अगर विद्वान के साथ रहता है तो वो भी विद्वान बन जाता है। इसलिए हमें अपनी संगति सोच समझ के बनाना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, आप जिन 5 लोगों की संगति में होते हैं, चाहे वो बुरे लोग हो या फिर अच्छे, आप वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए अपनी संगति बदलो, लाइफ तो यूं ही बदल जाएगी। और अंत में याद रखना दोस्त, तुम जीतोगे।